तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाठ्यक्रम में। मैं आलोक गुप्ता आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार डीएसटी कार्यालय परिचारी के मेंस एग्जाम के लिए पॉलिटी का तीसरा पार्ट। जी हाँ, ये तीसरा पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी करवा दिया है, जिसमें मैंने पॉलिटी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाए हैं। आप उसको जाके जरूर देखिएगा। देखिए, पॉलिटी का जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ वो संपूर्ण पॉलिटी नहीं है। जितना पॉलिटी आपके सिलेबस में दिया गया है उसको ही करवा रहा हूँ। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकतंत्र उस शासन के स्वरूप को कहते हैं जहां लोग प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से खुद को शासन करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में केवल एक आदमी का या सेना का या राजा का शासन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भारत में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग 18 साल की उम्र के हो गए हैं वो मतदान करने के लिए और सरकार बनाने में अपना योगदान देने के लिए एलिजिबल है। बीजेपी का जो वो आपका सिंबल यानी प्रतीक है वो क्या है? लोटस, कमल है। इसको आपको भी पता ही होगा। और कांग्रेस आईएनसी का जो सिंबल है वो आपका रेज हैंड है। अगर सिर्फ हैंड लिखा हुआ है तो भी, और रेज हैंड लिखा हुआ है तो रेज हैंड करके फिर उसको ऑप्शन में क्लिक करके आइएगा। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो वोटिंग एज को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया था? तो वो आपका 61वां संविधान संशोधन 1988 है। 62वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है वो आपका लोकसभा में SC/ST की एज को बढ़ाया गया था, 60 साल कर दिया गया था बढ़ा करके। 71वां संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये तीन भाषा, मणिपुरी, कोंकणी और जो आपका है एक और भाषा था, उस चीज़ को ऐड किया गया था आपके 8वीं सूची में। और 52वां संविधान संशोधन 1985 ये आपका राजनीति में दल बदल नीति को रोकने के लिए लाया गया था। मैंने पार्ट 1 में गलती से इसको 1981 बोल दिया था। इसका सही आंसर 1985, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है पॉलिटिकल पार्टीज आर एसेंशियल इन द डेमोक्रेसी बिकॉज। लोकतंत्र में राजनीतिक दल का आवश्यकता क्या है? क्या वो सरकार बनाने में मदद करते हैं, जनता की राय को प्रतिनिधित्व करते हैं, नागरिकता नीतिगत विकल्प यानी प्रोवाइड पॉलिशियल अल्टरनेटिव्स? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ये तीनों चीज़ में मदद करता है पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में। इंडिया हैज़ हाउ मेनी रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी। भारत में कुल जो है आपके 6 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी है। उसमें सबसे पहले आपका कांग्रेस आ गया, फिर बीजेपी आ गया, फिर आपका एनपीआई और ऐसे करके और भी बहुत सारे नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है ये मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में पढ़ाया है, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। बीजेपी स्टैंड्स, मतलब बीजेपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद INC स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बता ही दिया मैंने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑलरेडी। और स्टेट पार्टीज ये किस चीज़ में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं? तो आपके राज्य इलेक्शंस यानी कि स्टेट इलेक्शन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कॉलिशन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म व्हेन, एक सहमति सरकार या संघ का जो है गठबंधन की सरकार वो तब बनती है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जो है मेजॉरिटी नहीं होती है और गठबंधन करके सरकार बनाया जाता है। टू स्टॉप द डिफेक्शन इन द पॉलिटिक्स विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज वॉज इनेबल्ड। राजनीति में दल बदल को रोकने के लिए किस संविधान में संशोधन किया गया था? ये मैंने आपको बता दिया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नेबल स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटीज कैन टेक एडमिशन इन द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। किस संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार अल्पसंख्यक छात्र भी निजी शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए सक्षम बन गए थे? तो वो आपका जो है 93वां संविधान संशोधन 2005 है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और 98वें संविधान संशोधन 2012 से जो है कर्नाटका को राज्य का दर्जा मिला, स्पेशल राज्य का दर्जा मिला वैसे। और 91वां संविधान संशोधन 2003 से जो है मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली 3-4 भाषा को जो है ऐड किया गया था 8वीं सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने प्रमुख धर्म है? तो भारत में कुल जो है आपके 6 प्रमुख धर्म है, उसको याद रखिएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, ये याद रखिएगा नाम सारा। फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया रिफ्लेक्ट्स, भारत में जो त्यौहार मनाए जाते हैं किस चीज़ को दिखाते हैं? क्या ये धार्मिक विविधता को दिखाते हैं, सामाजिक सद्भाव को दिखाते हैं, या सांस्कृतिक सद्भाव समृद्धि को दिखाते हैं? तीनों ही चीज़ दिखाते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटीज अंडर द आर्टिकल 29 to 30 के बीच में ये चीज़ लिखा गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भाग 17 जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। और पार्ट 15 जो है आपका इलेक्शन हो गया, पार्ट 16 आपका स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस हो गया, पार्ट 18 आपका इमरजेंसी से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट अंडर द 8th शेड्यूल, 8वीं सूची में आपका कौन सा भाषा नहीं आता है? उसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोजपुरी, मलयालम, ओडिसी, कन्नड़, ये आपका 8वीं सूची में ऑलरेडी मेंशन है। और टोटल 22 ऐसी भाषाएं हैं जो आपका 8वीं सूची में मेंशन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सिंधी भाषा जो है 8वीं सूची में किस संविधान संशोधन के तहत डाला गया था या ऐड किया गया था? तो वो आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे हम लोग। विच लैंग्वेज इज एडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003? 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किस भाषा को जो है, मतलब कौन सी भाषा को जो है वो 8वीं सूची में आपका डाला गया था? तो आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और सैंथली, मैंने ये बताया था आपका पहले पीछे वाले में कि सैंथली भाषा को भी जो ऐड किया गया था। 92वां संविधान संशोधन था। अगर 91वां संविधान संशोधन मैंने बता दिया हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे हमारा। जीएसटी इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 279A, लेकिन इसको कौन संविधान संशोधन के डाला गया था? 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत इसको डाला गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, और तो इसमें कुछ खास संशोधन नहीं दिख रहा है। माइनॉरिटीज़ इन इंडिया इंक्लूड, माइनॉरिटीज़ किसको कहा जाता है इंडिया में? क्या मुस्लिम को कहते हैं, या ईसाई को कहते हैं, या सिख को कहते हैं, या तीनों ही माइनॉरिटीज़ ग्रुप है हमारे इंडिया का, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन, ये किस चीज़ को शो करता है? तो ये डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को शो करता है। कोलिशन पॉलिटिक्स इन कॉमन, ये भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है आपको, संगठबंधन की सरकार। और नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इस कमीशन अंडर, किस संविधान संशोधन के अंदर जो है एनसीपीसी को गठन किया गया था? देखिए एनसीपीसी का जो आर्टिकल है वो 338B है, और 338 जो आपका है वो SC के लिए है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो गया। और 338A जो है वो आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए हो जाता है, ST के लिए। तो इसका सही जो आंसर आपका है वो 102वां संविधान संशोधन 2018 में इसको जो है वो एक्टिव किया गया, मतलब गठन किया गया था इसका। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, कौन सा आर्टिकल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, मतलब जो लैंग्वेज कमीशन का गठन किया गया था उससे संबंधित है? तो आर्टिकल 344 इसका सही आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द यूनियन, स्टेट एंड कंक्यूरेंट लिस्ट, आर्टिकल 346 इसका सही आंसर हो गया। तो यूनियन कंक्यूरेंट लिस्ट से ये तीनों ही लिस्ट से ये संबंधित है। 345 स्टेट की भाषा के लिए हो गया। 348 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भाषा है। 349 ये आपका, इसमें प्रेसिडेंट के पास ये शक्ति है कि किसी भाषा को अगर वो उसका डिमांड हो रहा तो वो उसको 8वीं सूची के अंदर वो भाषा का दर्जा दे सकते हैं। सोशल हार्मनी कैन बी अचीव्ड थ्रू, सामाजिक सद्भाव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सहिष्णुता, टॉलरेंस के माध्यम से, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, विविधता का सम्मान करके, म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी पारस्परिक सहयोग से। ये तीनों ही तरीके से अचीव किया जा सकता है। ए स्टेट कैन अडॉप्ट 2 और मोर स्टेट लैंग्वेज अंडर द आर्टिकल 345, पहले ही बताया था मैंने, और इसमें वैसा कुछ खास नहीं है। लैंग्वेज ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट इज इंग्लिश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो भाषा है वो इंग्लिश है, लेकिन वो आर्टिकल 348 के अंदर ये बात कहा गया है। पंचायत कम्स अंडर विच आर्टिकल, पंचायत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 243 से 243 ओ तक ही आता है। 243 से लेकर ZG तक आपका म्यूनसिपालिटी हो गया, और 243 ZH से ZT तक आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। पार्ट जो हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का वो 9B है, और म्यूनिसिपल का जो आपका पार्ट है वो 9A है, और 9 जो आपका पार्ट है 9th पार्ट वो पंचायत से रिलेटेड है। वो इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे ये। विच कमेटी सजेस्टेड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए किस ने सिफारिश की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी, और इसने शुरू में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कहा था। बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है आपका 11वां फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था कि 6 साल के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन देना अनिवार्य है। मंडल आयोग, मंडल कमीशन इज सजेस्टेड फॉर द 27% रिजर्वेशन फॉर द OBC, 27% का आरक्षण OBC को देने के लिए मंडल आयोग ने सिफारिश किया था, और इसका गठन जो है वो आपका वर्ष 1999 में किया गया था। विच इज़ द न्यूली फॉर्मेड स्टेट इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, सिर्फ भाषा के आधार पर नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा जो भाषा है वो सिलेबस के अंदर आता है, मतलब मेंस के सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो भाषा भी एक कारण रहा कि तेलंगाना को जो है वो नया राज्य घोषित किया गया एज 29th स्टेट ऑफ इंडिया, लेकिन सिर्फ भाषा इसका कारण नहीं था, और भी बहुत सारे कारण थे। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स अंडर द पंचायत, पंचायत के अंदर टोटल 29 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, और म्यूनिसिपल्स के अंदर आपका 18 सब्जेक्ट होता है, जो आपके आर्टिकल 243 से लेकर 243 में कहा गया पंचायत के लिए। इंडियन डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन, भारत की जो लोकतंत्र है वो किस चीज़ के ऊपर आधारित है? तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वयस्क मताधिकार के ऊपर जो आधारित है। कल्चरल फेस्टिवल इन इंडिया, कल्चरल फेस्टिवल किस चीज़ को दिखाते हैं? सद्भाव को दिखाते हैं, संघर्ष, अलगाव या विभाजन को नहीं दिखाते हैं। 1959 में 3 स्तरीय पंचायती का जो स्थापना है वो कहाँ किया गया था? 3 स्तरीय पंचायती इसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये जो है ऐसा है वो ऐसे ये बलवंत राय मेहता कमेटी का
एक रिपोर्ट आया था उस टाइम पे, तो राजस्थान के नागौर में जो है इसका सबसे पहले गठन किया गया था। लेकिन याद रखिएगा कि राजस्थान का जो नागौर है वो आपका संविधानिक दर्जा पंचायत को मिलने से पहले गठन किया गया था, न कि बाद में। सबसे पहले बाद में जो है वो आपका दर्जा दिया गया था कर्नाटका को। अगर कर्नाटका ऑप्शन में नहीं रहा तो मध्य प्रदेश फिर उसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखने वाली बात है। माइनॉरिटीज लैंग्वेज इन इंडिया प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 29 to 30, ये बात हो चुकी है। 14-15 आपका जो है वो राइट टू इक्वलिटी के बारे में कहता है, 343 भाषा के बारे में कहता है, 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में कहता है। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विच कमेटी सजेस्टेड फॉर द 3 tier पंचायती, पहले बता दिया पीछे मैंने, बलवंत राय मेहता कमेटी। हालांकि ये तीनों ही कमेटी जो है, अशोक मेहता कमेटी, एल सिंघवी कमेटी और बीएन गडगिल कमेटी, ये सब आपका पंचायत से ही रिलेटेड है। लेकिन सबसे पहले जो 3 स्तरीय पंचायती का गठन का बात कहा गया था वो बलवंत राय मेहता कमेटी में ही कहा गया था। आगे बढ़ेंगे। और एल सिंघवी, बीएन गडगिल, ये सब आपको पंचायत का, और अशोक मेहता कमेटी, ये सब जो है आपको पंचायत को आपका संवैधानिक दर्जा देने के बारे में संबंधित है। वेन इज़ द पंचायत राज दिवस सेलिब्रेटेड, 24 अप्रैल को हम लोग जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। अंडर विच आर्टिकल हैज़ कोर्ट्स कैन इंटरफेयर इलेक्टोरल मैटर्स, सिर्फ इलेक्टोरल मैटर्स, किसी भी इलेक्शंस को जो है कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, जिसको जुडिशियल रिव्यू हम लोग कहेंगे। आर्टिकल 329 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ये किस सूची में कहा गया है? मतलब शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब के ऊपर कि प्रशासन में हम लोग कुछ अपना ये क्या बोलते हैं स्पेशलिटी दिया जाता है। जैसे कि अगर आप जाइएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो वहाँ पे बहुत सारे जो आपके शेड्यूल ट्राइब्स रहते हैं, वहाँ पे आपको घूमने की आज़ादी नहीं मिलेगी। तो आपके 5वें शेड्यूल में ये बात कही गई है। 10वां शेड्यूल आपका दल बदल नीति से संबंधित है। तीसरा शेड्यूल आपका जो है वो तो तीसरी सूची में जो है वो आपका ओथ एंड अफर्मेशन है पार्लियामेंट्री मेंबर्स के और सभी लोग के। और चौथा शेड्यूल में जो आपका है राज्यसभा का सीटों का बंटवारा के बारे में कहा गया है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्या दिखाता है? तो ये आपका जो है एकता दिखाता है या हारमोनी सद्भाव सब दिखाएगा। ऑल रिलीजन्स इन इंडिया एंजॉय, भारत में जितने भी धर्म हैं उनको क्या मिलता है? सबको समान जो है वो इक्वल राइट्स दिए गए हैं, ऐसा नहीं किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध वगैरह लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया, देखिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन अगर पूछेगा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया का तो वो आपका 5वां सूची में रखा गया है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जो ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका 6ठी सूची में रखा गया है। 7वीं सूची में आपका पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन, कंक्यूरेंट और स्टेट लिस्ट में। बाकी ये तो मैंने हो गया डिस्कस आपका पहले ही, बाकी 3। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी टुगेदर, दोनों लोकतंत्र और विविधता किस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं? सद्भाव को सुनिश्चित करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर इसका हो जाएगा। इंडियन सेक्युलरिज्म इज रिफ्लेक्टेड, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है किस में दिखाई पड़ती है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, इक्वलिटी ऑफ रिलीजन में, या प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज में? ये सभी में दिखाई पड़ती है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया, सामाजिक और धार्मिक विविधता जो है वो क्या दिखाती है? सद्भाव को दिखाती है, हार्मनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेंटर कैन डिप्लॉय आर्म फोर्स इन द एनी स्टेट टू डील द ग्रेव एंड लॉ एंड ऑर्डर, तो किस संविधान संशोधन के तहत जो केंद्र किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बल को तैनात कर सकता है? ये आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था। द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये वर्ड आपका जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था प्रियम्बल में। व्हेन डिड द सरकारिया कमीशन मतलब सरकारिया कमीशन का जो गठन है वो कब हुआ? तो 1983 में हुआ था और 1985 में इसने अपना रिपोर्ट दिया। और इसका रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन से आपका संबंधित रखता है। गवर्नर का जो गवर्नर का जो एलिजिबिलिटी वो क्या होना चाहिए, मतलब गवर्नर कौन होने चाहिए किसी भी राज्य के, वो इसके बारे में इसने बताया था विस्तार से। पुंछी कमीशन का जो है वो आपका, और एक बात और, हाँ, कि सरकारिया कमीशन की सिफारिश पर ही जो है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था 28 मई 1990 को, जिसके लिए आर्टिकल 263 प्रोवाइडेड है हमारे संविधान में। और पुंछी कमीशन का जो गठन है आपका 2007 में हुआ था। 3 साल बाद इसने भी रिपोर्ट पेश किया 2010 में। और इसके जो कुछ आपके कह दीजिए वो प्रावधान थे वो सरकारिया कमीशन से मिलते हैं, इसलिए ज़रूरी पड़ जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे थे, जैसे कि ARC सबसे पहले गठन हुआ था, उसके बाद आपका जो है शीतलवाड़ समिति हुआ, फिर राजभंडार समिति हुआ, तब सर आपका सरकारिया कमीशन आया और उसके बाद आपका पुंछी कमीशन आया। हाउ मच सीट्स आर रिजर्व इन द वुमेन फॉर द पंचायत, पंचायत में महिलाओं को कितने % सीट रिजर्व किए जाते हैं? तो आपका 1/3 है। और विच आर्टिकल प्रोवाइड्स इंटर स्टेट काउंसिल, ये मैंने पहले ही बता दिया था, आर्टिकल 263, और गठन इसका हुआ है 28 मई 1990 को। प्रधानमंत्री होते हैं देश के, जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे
वो इसके चेयरमैन होते हैं। पंचायत क्या है? एक संवैधानिक निकाय है 1993 से, 1992 से 73वें संविधान संशोधन 1992 से इसको संवैधानिक दिया गया दर्जा। उससे पहले नहीं दे पाया गया था क्योंकि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देश में हो गए थे। विच इज़ द पंचायत नॉट एप्लीकेबल अंडर द पेशा एक्ट 1996। नॉट एप्लीकेबल जो पंचायत का आर्टिकल है वो आर्टिकल 243 के तहत होता है। किसी किसी एरिया में जो है आपका पंचायत को इनेबल करना या लागू करना अधिकार नहीं दिया गया है, और इसके लिए बाकायदा एक एक्ट पास किया गया था 1996 में, जिसको पेशा एक्ट कहते हैं, कि पंचायत एक्सटेंशन फ्रॉम शेड्यूल्ड एरिया। तो पूछा जाए कि किस एरियाज में जो आपका है पंचायत नहीं होते हैं, तो शेड्यूल एरिया में नहीं होते हैं। और टोटल ऐसे आपके 10 राज्य हैं इंडिया में जहाँ पे पंचायत नहीं है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये सभी जगह में आपका पंचायत नहीं है। इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा 7 और राज्य हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, और आपका जो है गुजरात, हिमाचल, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये सब भी है। 42वें अमेंडमेंट यानी 42वें संशोधन के तहत जो है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स ट्रांसफर फ्रॉम कंक्यूरेंट लिस्ट टू स्टेट लिस्ट। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समवर्ती सूची से राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया? तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि 5 जो है सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें सबसे पहले जो आपका है वो आपका वेट एंड मेजर हो जाता है, दूसरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो जाता है, तीसरा आपका जो है एडुकेशन हो जाता है, चौथा जो आपका है वो कोर्ट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नहीं। और इसके अलावा एक और था जो आपका ध्यान में नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। राइट टू एडुकेशन जो है, शिक्षा का अधिकार जो है वो आपको आर्टिकल 21A के तहत दिया गया था, और मैंने पहले ही बता दिया कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको दिया गया था। आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू द मैनेज योर रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 25 आपको ये देता है कि आप कोई भी धर्म मानिए, लेकिन आर्टिकल 26 इसका सही आंसर हो जाएगा कि अपने धर्म से जुड़े किसी भी क्रियाकलाप को आप मानिए। आर्टिकल 27 आपको कहता है कि अपने धर्म के लिए आप कुछ दान वगैरह दे सकते हो, और आर्टिकल 28 कि आप धर्म के लिए मतलब धार्मिक जो आपका गतिविधि है उसके लिए आप कहीं इंस्टीट्यूशन पर भी इकट्ठा हो सकते हैं। इंडिया क्या है? इंडिया एक आपका फेडरल स्टेट है, एक संघीय देश है जहाँ पे सेंटर सबसे ज़्यादा मजबूत है और जो कनाडा के मॉडल के ऊपर आधारित है। ऑन एवरी डे सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया। तो 26 नवंबर जो है जो आपका BR अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है उसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। हाउ मच टाइम टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था पूरी, जिसमें आपके 166 मीटिंग हुए थे 11 सेशंस में। विच सिंबल अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा ने किस प्रतीक को अपनाया था? तो वह हाथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट इज रिलेटेड टू द इलेक्शन। पार्ट 15 जो आपका इलेक्शन से रिलेटेड है। पार्ट 5 आपका यूनियन हो गया। पार्ट 16 आपका जो है वो पार्ट 18 यहाँ मैंने इमरजेंसी के बारे में आपको बताया। पार्ट 16 आपका स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। और हाउ मेनी आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूची है? 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 12 शेड्यूल हमारे टोटल संविधान में कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम लोग। और फ्रॉम 2019 टू हाउ मेनी जजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। फ्रॉम 2019 हाउ मेनी जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। 2019 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में टोटल कितने जज हैं? 34 जज के साथ एक चीफ जस्टिस होते हैं। टोटल 35 का स्ट्रक्चर बनता है। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, और उनकी निश्चित आयु उन्हें पद तक मुक्त कर देते हैं। तो उनका 65 वर्ष में उनका जो है वो रिटायरमेंट का एज होता है। कोलिशन गवर्नमेंट, ये पहली बात हो गया है वहाँ पे। कोलिशन गवर्नमेंट और फॉर्मेट वेन, सहमति सरकार कब बनती है? जब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता। ये बात हो चुकी है ऑलरेडी। सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया कितना है? प्रेसिडेंट का सैलरी 5 लाख सैलरी होता है प्रेसिडेंट का, 4 लाख वाइस प्रेसिडेंट का, और 2,80,000 आपका हो जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2,25,000 हाईकोर्ट के जज को। आगे बढ़ेंगे। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट रिसॉल्व बाय। इंटर स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, लेकिन अगर पानी यानी रिवर वाटर में कोई डिस्प्यूट हो गया तो संसद उसके लिए एक ऑलरेडी आपका जो है एक्ट पारित करके रखा है, संसद ही इसको देख लेता है। उस एक्ट का नाम ISDW है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, तो संसद जो उस नियम को, संसद ने ऑलरेडी उसके लिए जो है एक एक्ट पारित करके रखा, उसका नाम ISDW है। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 कम्स अंडर, ये आर्टिकल 262 के अंतर्गत आता है। 263 आपका इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में हो गया, और इसी एक्ट के तहत जो है पार्लियामेंट देखता है किसी भी 2 स्टेट के बीच में रिवर वाटर का डिस्प्यूट हो गया उसको। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, मैंने बता दिया था। डिसाइडल पावर जो है आपका कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है।
नेक्स्ट और इसके साथ हमारा जो है पार्ट 3 खत्म होता है। जल्दी मिलेंगे पार्ट 4 के साथ, जो हमारा लास्ट क्लास होगा पॉलिटी का। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।